बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस नंबर 15, नमाज वित्र के मसाइल का बयान। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात में नमाज के मुतालिक मालूम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज दो रकात है। फिर जब कोई सुबह हो जाने से डरे तो एक रकात पढ़ ले और उसकी सारी नमाज को ताक बना दे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा वित्र की जब 3 रकातें पढ़ते तो 2 रकात पढ़कर सलाम फेरते, यहाँ तक कि जरूरत से बात भी करते। आप एक रात अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ सोए। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैं बिस्तर के अर्ज में लेट गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी लंबाई में लेटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। जब आधी रात गुजर गई या उसके लगभग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। नींद के असर को चेहरा मुबारक पर हाथ फेर कर आपने दूर किया। इसके बाद आल इमरान की 10 आयतें पढ़ी। फिर एक पुरानी मशक के पानी की भरी हुई लटक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और अच्छी तरह वजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैंने भी ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से अपना दाहिना हाथ मेरे सर रखकर और मेरा कान पकड़कर उसे मलने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर 2 रकात, 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 सब 12 रकात। फिर 1 रकात वित्र पढ़कर आप लेट गए। यहाँ तक कि मौज़न सुबह सादिक के इत्लाए देने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खड़े होकर 2 रकातें सुन्नत नमाज पढ़ी। फिर बाहर तशरीफ लाए और सुबह की नमाज पढ़ाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाजें 2 रकातें हैं और जब तो ख़त्म करना चाहे तो 1 रकात वित्र पढ़ ले जो सारी नमाज को ताक बना दे। कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया कि हमने बहुत सौ को 3 रकात वित्र पढ़ते भी पाया है और 3 या 1 सब जायज़, और मुझको उम्मीद है कि किसी में कबाहत ना होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकातें वित्र और तहज्जुद की पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही नमाजें थी। मुराद उनकी रात की नमाज थी। आपका सजदा उन रकातों में इतना लंबा होता था कि सर उठाने से पहले तुम में से कोई शख्स भी 50 आयतें पढ़ सकता। और फज्र की नमाज फर्ज से पहले आप सुन्नत 2 रकातें पढ़ते। उसके बाद जरा देर दाहिने पहलू पर लेटे रहते, यहाँ तक कि मौज़न बुलाने के लिए आपके पास आता। नमाज सुबह से पहले की 2 रकातों के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? क्या मैं उनमें लंबी क़राअत कर सकता हूँ? उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात की नमाज तहज्जुद 2 रकात करके पढ़ते थे। फिर 1 रकात पढ़कर उनको ताक बना लेते और
और सुबह की नमाज से पहले की 2 रकातें सुन्नत फज्र तो उस तरह पढ़ते गोया अजान अकामत की आवाज आपके कान में पड़ रही है। नमाज की उससे मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी पढ़ लेते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के हर हिस्से में भी वित्र पढ़ी है और आखिर में आपका वित्र सुबह के करीब पहुंचा। आपने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर अर्ज में लेटी रहती। जब वित्र पढ़ने लगती तो मुझे भी जगा देते और मैं भी वित्र पढ़ लेती और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वित्र रात की तमाम नमाजों के बाद पढ़ा करो। मैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ मक्के के रास्ते में था। सईद ने कहा कि जब रास्ते में मुझे तलू फज्र का खतरा हुआ तो सवारी से उतरकर मैंने वित्र पढ़ लिया और फिर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से जा मिला। आपने पूछा कि कहाँ रुक गए थे। मैंने कहा कि अब सुबह का वक्त होने ही वाला था, इसलिए मैं सवारी से उतरकर वित्र पढ़ने लगा। इस पर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया कि क्या तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल अच्छा नमूना नहीं है? मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं है, बेशक है। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऊंट ही पर वित्र पढ़ लिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में अपनी सवारी ही पर रात की नमाज इशारों से पढ़ लेते थे। ख्वाह सवारी का रुख किस तरफ हो जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारों से पढ़ते रहते, मगर फराइज इस तरह नहीं पढ़ते थे और वित्र अपनी ऊँटनी पर रख लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज में कुनूत पढ़ाए हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हाँ। फिर पूछा गया कि क्या रुकू से पहले? तो आपने फरमाया कि रुकू के बाद थोड़े दिनों तक मैंने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा से कुनूत के बारे में पूछा तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि दुआए कुनूत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पढ़ी जाती थी। मैंने पूछा कि रुकू से पहले या उसके बाद? आपने फरमाया कि रुकू से पहले। आसिम ने कहा कि आप ही के हवाले से फला शख्स ने खबर दी है कि आपने रुकू के बाद फरमाया था। उसका जवाब हजरत अनस ने ये दिया कि उन्होंने गलत समझा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद सिर्फ 1 महीना दुआए कुनूत पढ़ी थी। हुआ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से 70 कारियों के करीब मशरिकों की एक कौम बनी आमिर की तरफ से उनको तालीम देने के लिए
फरिश्ता थे जिन पर आपने बद्दुआ की थी, उनमें और अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान अहद था, लेकिन उन्होंने अहद सकनी की और कारियों को मार डाला। तो अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीना तक रुकू के बाद कुनूत पढ़ते रहे, इन पर बद्दुआ करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीना तक दुआ कुनूत पढ़ी और उसमें कबाइल रैल व ज़िकवान पर बद्दुआ की थी। अन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में कुनूत मगरिब और फजर में पढ़ी जाती थी। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।